हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो में 1000 से ज्यादा कमेंट करवा देते हैं और 1000 लाइक करवा देते हैं तो आप जीत सकते हैं 1000 रुपए। आपको करना क्या है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना है और अच्छी सी कमेंट लिखना है। जो भी सबसे अच्छी कमेंट करेगा उनमें से हम 3 विनर्स को चुनेंगे जो सबसे टॉप कमेंट करेंगे, मतलब अच्छी कमेंट करेंगे, उनको मिलेगा 1000 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होना चाहिए, वीडियो को लाइक भी किया होना चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किया होना चाहिए। और आप एक से ज्यादा कमेंट भी कर सकते हैं, मतलब एक बंदा कितनी भी कमेंट कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। तो चलिए यहां पर हम कुछ इस तरह के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। ये कहां भग रहा है भाई, नीचे आ जा। तो चलिए यहां पर हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं हमारे सवालों की ओर। हमारा सवाल यहां पर पहला सवाल है, देखो यहां पर दिया गया है 4% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका फार्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज हम कैसे निकालते हैं, CI बराबर P। ठीक है, इसके बाद में कोष्टक होता है 1 + R बटे 100 और इसके ऊपर घात लगी होती है n और होता है माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद। ये फार्मूला होता है हमारा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, अब इसमें इन सभी को हम परिभाषित कर देते हैं कि भाई P क्या होता है, CI क्या होता है, R क्या होता है, N क्या होता है। ठीक है, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि R क्या है, N क्या है, CI क्या है, P क्या है। ठीक है, तो यहां पर जो CI है, CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, CI मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मूलधन। इसके बाद में R जो है वो हमारी क्या होती है, रेट यानी कि दर। ठीक है, किस रेट पर पैसा हमने उधार लिया है। इसके बाद में N होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स मतलब कि समय। तो ये N हो जाएगा हमारा क्या, समय। ठीक है, सारी चीजों को हमने लिख लिया कि भाई क्या चीज क्या होती है। अब जो जो हमें यहां पर दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो हमें यहां पर निकालना है। मूलधन हमारे पास में कितना है, 500 रुपए का। ठीक है, तो ये 500 रुपए जो है ये हमारे पास में दिया गया है मूलधन, तो ये हो गया हमारा 500। इसके बाद में दर कितनी दी गई है, देखो 4% की हमें यहां पर दर दी गई है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4% बराबर समय हमारे पास में कितना है, समय हमारे पास में है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 वर्ष। अब हमें इस फार्मूले में इन सभी को रख देना है और आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CI बराबर P क्या है, देखो P हमारा है 500 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। इसके बाद में कोष्टक, अब अंदर हमारे पास में क्या रखना है, 1 + R। R का मतलब क्या है, दर है, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में 100 और इसके ऊपर घात लगी हुई है N। N मतलब क्या है, समय, तो यहां पर आ जाएगा 2 और माइनस का 1 है तो ये हमने माइनस का 1 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम बाहर लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया है, 1 + R बटे 1 + 4 बटे 100। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 4 बटे 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 एकम 100 और 4 कितने हो जाएंगे, 104 बटे 100 हो जाएंगे। अब हम इसको काट देते हैं, मान लीजिए 2 से काट देते हैं तो यहां पर कितना आएगा, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 और 0। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से कट जाएगा तो यहां पर कितने आएंगे, 25 और यहां पर कितने आएंगे, 2 दूनी 4 और 2 × 12। तो ये आ जाएगा हमारा 26 बटे 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आ रहा है हमारा, 26 बटे 25 और इसके ऊपर घात लगी हुई है 2 की और माइनस का 1 ये है। ठीक है, और यहां पर बाहर हमारा लिखा हुआ है 500। ठीक है, क्लियर, ये हमने यहां पर सॉल्व करके लिख दिया डायरेक्टली। अब हमें क्या करना है, देखो इसके बाद में यहां पर घात 2 है, मतलब इसको हमें क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। तो ये हो गया हमारा 500। ठीक है, ये कोष्टक बंद। अब ये वाला जो है इसको हम 2 बार लिखेंगे, मतलब कि 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25 और यहां पर माइनस का
1। ठीक है, अब जो 500 है इसका गुणा भी अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 500 गुणा 26 बटे 25 गुणा 25। इसके बाद में 500 यहाँ पर 92 भी होगा तो -500 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन सभी को गुणा कर देना है और जो कट रहा है उसको काट देना है और आंसर को निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम 5 से काट सकते हैं तो यहाँ पर देखो 5 पंजे 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 0 0। ठीक है, अब इसके बाद में हम फिर से काट सकते हैं 5 एकम 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर 20 हो गया तो 20 से हम 25 को भी काट सकते हैं तो यहाँ पर देखो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। ठीक है, तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर हमारे पास में बचा है 4 गुणा 26 और बटे में हमारे पास में क्या बचा है 5 और माइनस यहाँ पर कितना है 500। ठीक है, अब 5 से हम इसमें भाग लगाएंगे तो सबसे पहले तो गुणा करना पड़ेगा तो 26 गुणा 26 हम कर लेते हैं, कितना होगा तो यहाँ पर देखो 6 6 36 की 6 हासिल 3 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, 156 आ गया। अब फिर से हम 2 का 6 में करेंगे, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, इसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया 52। अब इनको हम जोड़ लेते हैं 6 5 और 2 7 5 और 1 6, कितना हो गया 676 हो गया। अब इसमें हमें कितना करना है 4 का गुणा और करना है, चलिए 4 का कर देते हैं। 4 6 24 की 4 हासिल 2 7 चौके 28 29 30 30 की 0 हासिल हमारी कितनी आ जाएगी 3। इसके बाद में 4 6 24 और 3 कितने हो जाएंगे 25 26 27, तो कितना हो गया 2704। तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना 2704 बटे 5 माइनस 500। ठीक है, अब 5 से इसमें हम भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, यहाँ पर 5 पंजे 25 27 है तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2 बचेंगे तो 5 चौके 20। ठीक है, अब 4 है तो 4 में नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। ठीक है, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 5 8 40। ठीक है, तो कितना आ गया 540.8 और इसमें से हमें कितना घटाना है 500, तो इसमें से घटा देते हैं हम 500 तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 500 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 40.8 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब एक और हमारे पास में सवाल है ऐसा ही, इसमें हमें दिया गया है कितने समय में 1000 रुपए प्रति वर्ष 10% चक्रीय दर पर 1331 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर कितने समय में, मतलब हमें समय निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखो फार्मूला हमारा वही है, CI बराबर क्या हो जाएगा, CI बराबर P, तो ये हो गया हमारा P, इसके बाद में कोष्टक 1 प्लस R बटे 100, इसके ऊपर N माइनस 1 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, तो अब हमें देखो यहां पर कितने समय में 1000 रुपए प्रतिवर्ष 10% चक्रीय ब्याज की दर पर, तो मूलधन हमारे पास में यानी कि P हमारे पास में कितना दिया गया है 1000 रुपए। ठीक है, इसके बाद में दर हमें कितनी दी गई है, दर मतलब कि R हमें कितना दिया गया है 10%। ठीक है, और यहां पर 1331 रुपए हो जाएगा, मतलब कि यहां पर हमें क्या दिया गया है मिश्र धन, यानी कि A बराबर हमें दिया गया है, A बराबर हमें कितना दिया गया है 1331। ठीक है, तो ये हमें यहां पर दिया गया है। अब यहां पर एक मिश्र धन का फार्मूला होता है, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, तो मिश्र धन का फार्मूला हमारा होता है A बराबर CI प्लस P, ये होता है मिश्र धन का फार्मूला। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम मिश्र धन का फार्मूला भी लगा सकते हैं। मिश्र धन का फार्मूला हमें दिया जाता है A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है P और 1 प्लस R बटे 100 इसकी पावर N, ये होता है हमारा मिश्र धन का फार्मूला। तो मिश्र धन के फार्मूले में डायरेक्ट हम इन चीजों को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A बराबर हमें दिया गया है 1331, तो ये हो गया 1331। ठीक है, बराबर P हमें कितना दिया गया है, P हमें दिया गया है 1000, तो ये हो गया 1000। इसके बाद में यहाँ पर कोष्टक के अंदर 1 प्लस R यानी कि दर हमें दी गई है 10 और यहाँ पर जो बटे में कितना है 100 और जो N है वो हमें निकालना है, तो N पावर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखो 1331 बराबर यहाँ पर तो हो गया 1000। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 बटे कितना 100, तो 0 से 0 कट जाएगी और इसकी पावर N,
1331 बराबर 1000 और यहां पर हमारे पास में दिया गया है 11/10 इसकी पावर n। ठीक है, अब जो 1000 है इसको नीचे ले आते हैं तो ये हो गया हमारा 1331/1000, ठीक है, बराबर 11/10 की पावर n। ठीक है, चलिए अब जो 1331 है इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 3 और 1000 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, तो बराबर में आ जाएगा हमारा 11/10 की पावर n। अब देखो यहां से हमारा n की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? देखो यहां पर 11/10 की पावर कितनी है? 3 है बराबर, और यहां पर 11/10 की पावर कितनी है? n है। अब देखो ये जब आधार समान होता है तो घातें भी समान होती हैं, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, मतलब 3 वर्ष जो है वो हमारा समय निकल करके आ गया है। तो कितने सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अगला सवाल है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहां पर जो मूलधन है यानी कि जो P है वो कितने वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, तो हमें दर मतलब R की वैल्यू यहां पर निकालना है। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से, जब तक समझेंगे नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है, देखिए किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगा। मतलब ये जो है ये हमें क्या दिया गया है? मिश्र धन यानी कि ए हमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम ए का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ए यानी मिश्र धन का, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर होता है P × 1 + R/100 इसकी पावर n। ठीक है, तो अब हमें जो जो चीजें दी गई हैं उसको हम लिख देंगे यहां पर। ठीक है, तो a बराबर हमें कितना दिया गया है? a बराबर हमें दिया गया है 2500, तो ये हो गया हमारा कितना? 2500। ठीक है, इसके बाद में जो p है, p हमें कितना दिया गया है? 2304। ठीक है, 2304। इसके बाद में समय यानी कि n हमें दिया गया है 2 वर्ष। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या निकालना है? R की वैल्यू यहां पर हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसी फार्मूले में सारी वैल्यूज को हम रख देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है? 2500, तो ये हो गया हमारा 2500 बराबर P की वैल्यू कितनी है? 2304। ठीक है, इसके बाद में 1 + R हमें निकालना है और बटे में 100 और इसकी पावर n है, n का मतलब है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो 2304 है इसको नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया 2500 बटे 2304 और बराबर हमारा हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा? 1 + R/100 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम वर्गमूल लेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 2500, इसके बाद में 2304। ठीक है, अब बराबर इसके ऊपर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा? 1 + R/100। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो 2500 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 × 50 लिख सकते हैं। देखो कैसे? यदि हम 50 × 50 करते हैं तो क्या आता है? 2500 आता है। 2 0 और 5 पंजे 2500, मतलब जो 2500 है वो काय का वर्ग है? काय का वर्ग है? 50 का वर्ग है। ठीक है, तो 2500 को हम लिख सकते हैं 50 × 50 बटे, अब जो 2304 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 2304 को हम लिख सकते हैं 48 × 48। अगर आप 48 और 48 को गुणा करेंगे तो 2304 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 × 48 और इनके ऊपर लगा हुआ है रूट बराबर 1 + R/100। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए थोड़ा और ऊपर निकाल लेते हैं। अब देखो ये है 2 बार, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 50 का वर्ग। ठीक है, 50 बटे 48 दोनों का क्या लिख सकते हैं? वर्ग, और इसके ऊपर लगा हुआ है रूट बराबर हो जाएगा 1 + R/100। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास में आ गया 50 बटे 48 और जो 1 है इस तरफ काय का है? प्लस का, इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बराबर R/100। ठीक है, तो R की
वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेनी है। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए 48 एकम 48, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 माइनस 48 एकम 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 48 बटे 48 और बराबर में हमें कितना दिया गया है r बटे 100, तो ये हो जाएगा r बटे 100। ठीक है, 50 में से 48 जाएंगे कितने बचेंगे, तो 2 बचेंगे, तो ये हो जाएगा 2 बटे 48 बराबर r बटे 100। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका यहाँ पर इसका यहाँ पर, तो 100 दूनी कितना हो जाएगा 200, तो ये हो गया हमारा 200। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 48r। अब इसको काट लीजिए, तो देखिए हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसको काटेंगे 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर काटेंगे 2 पंजे 10 और 0। ठीक है, फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 छिंग 12। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब हमारा कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25 बराबर 6r। अब 6 को नीचे ले आओ तो 25 बटे 6 बराबर r। ठीक है, तो अब हमें जो r जो है वो क्या है, दर है, तो ये दर होगी परसेंट के रूप में। तो हम क्या करते हैं, जो 25 है इसमें 6 से हम भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 13, 6 चौके 24, तो ये हो गया हमारा 24। 25 में से 24 जाएंगे 1 बचेगा, तो 1 को हम ऊपर ले जाएंगे, 6 को नीचे, मतलब 4 सही 1/6% जो है वो आ गया हमारा r। ठीक है, तो दर भी हमने निकाल ली, क्या हो गया 4 सही 1/6। तो आशा है दोस्तों मैंने आपको जितने भी सवाल समझाए हैं वो सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और साथ ही आपको जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको याद होगा। यानी कि आपको इस वीडियो पर जल्दी से जल्दी 1000 कमेंट करवाना है और 1000 लाइक करवाना है, और जो भी बंदा यहाँ पर कमेंट करेगा वो चैनल को सब्सक्राइब किए होना चाहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।